तो क्या होता अगर लूफी शेंक्स के क्रू में जुड़ जाता, वो भी बचपन से ही। तो तुम सोच भी नहीं सकते वन पीस वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते, और तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई इसके ऊपर वीडियो लेकर आ चुका है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लूफी के डेविल फ्रूट खाने से पहले की स्टोरी तो बिल्कुल ही सेम होगी, जिसमें लूफी डेविल फ्रूट खाता है और शेंक्स लूफी के लिए अपना एक हाथ सेक्रीफाइस करता है, और तब लूफी शेंक्स से उसके क्रू में आने के लिए बोलता है। लेकिन मेन टाइमलाइन में तो शेंक्स लूफी को जीप चिढ़ाकर मना कर देता है, लेकिन इस टाइमलाइन में शेंक्स लूफी को अपने क्रू में ज्वाइन कर लेता है क्योंकि शेंक्स को पता था कि लूफी अगला सन गॉड नीका है, और शेंक्स इस बार खुद से लूफी को ट्रेन करेगा ताकि वो ईमू जैसे आने वाली प्रॉब्लम से लड़ सके और ईमू को हरा सके। तो इस वजह से शेंक्स लूफी को बचपन से ही ट्रेनिंग देने लगता है। और इस बार इस वन पीस की टाइमलाइन में हमें हागी बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और शेंक्स लूफी को तीनों टाइप की हाकी सिखाएगा, आर्मरमेंट हाकी, कॉन्करर हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी। और शेंक्स लूफी को उसके डेविल फ्रूट में मास्टरी करना भी सिखाएगा। लेकिन अभी तक लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन नहीं हुआ होगा क्योंकि उसके लिए लूफी को एक बार मारना पड़ेगा। वो भी हम लूफी को मार देंगे, लेकिन तुम एंड तक जरूर देखते रहना क्योंकि एंड में बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। और लूफी अपने क्रू में सबका लाडला होता है क्योंकि सब लोग लूफी से बड़े और पावरफुल होते हैं। इस वजह से सब लूफी को पसंद करते हैं और सभी लूफी को कुछ न कुछ सिखाते हैं। जैसे शेंक्स उसे हागे सिखाता है, बेन बैकमैन उसे स्ट्रेटेजी बनाने सिखाता है, यासोफ उसे रिफ्लेक्सेस और स्नाइपिंग स्किल्स सिखाता है। मतलब लूफी अब इतना ज्यादा कमजोर नहीं था जितना वो मेन वन पीस में था। और इस बार लूफी इतना ज्यादा डम भी नहीं होता है क्योंकि लूफी इस बार शेंक्स के साथ रह रहकर थोड़ा मेच्योर हो जाता है, और उसे वन पीस का थोड़ा बहुत राज तो पता चल ही जाता है, और उसे ये भी पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितनी ज्यादा करप्टेड है। और लूफी अपने फादर मंकी डी ड्रैगन की तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट से बहुत ही ज्यादा हेट करने लगता है। और अब हमें 10 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है जो कि वन पीस की करंट टाइमलाइन होती है, जिसमें लूफी ने अपनी पायरेट जर्नी स्टार्ट करी थी। लेकिन तब लूफी बहुत ही ज्यादा वीक था, लेकिन इस बार लूफी इतना ज्यादा पावरफुल होता है जितना वो वार्नो में था। तो सोचो शेंक्स ने किस मॉन्स्टर को तैयार कर दिया है जो कि इस वन पीस वर्ल्ड में शांति लाएगा। लेकिन इस वन पीस वर्ल्ड में लूफी उन लोगों को नहीं जानता होगा जिनसे वो मेन टाइमलाइन में मिला था, जैसे पूरा का पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू और साबो और एस। मतलब इस स्टोरी में लूफी साबो और एस को नहीं जानता होगा, लेकिन साबो और एस अभी भी भाई भाई होंगे और वो दोनों अपने सपने को पूरा कर रहे होंगे एक साथ पायरेट बनकर। और लूफी अपने स्ट्रॉ हेड क्रू के मेंबर्स को भी नहीं जानता होगा, जैसे नामी, सांजी, जोरो, रॉबिन, किसी को भी नहीं क्योंकि इस टाइमलाइन में जोरो का एग्जीक्यूशन हो चुका होगा। नामी अभी भी आलोंग के अंडर वर्क कर रही होगी, सांजी और बराटे को डॉन क्रीक ने खत्म कर दिया होगा, रॉबिन को क्रोकोडाइल ने खत्म कर दिया होगा, ब्रूक अभी भी अपनी सोल के लिए फाइट कर रहा होगा, जिनमें अभी भी इम्पेल डाउन में कैद होगा। मतलब कहने का मतलब ये है इस टाइमलाइन में या तो स्ट्रॉ हेड कहीं पर फंसे होंगे या फिर उनकी डेथ हो चुकी होगी। और मेन टाइमलाइन की तरह इस टाइमलाइन में भी इसका एग्जीक्यूशन अनाउंस होता है, लेकिन इस बार लूफी को इसके एग्जीक्यूशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस बार लूफी इसको जानता ही नहीं था। और जिस तरह मेन टाइमलाइन में शेंक्स काइडो को रोकने के लिए जाता है, इस टाइमलाइन में भी शेंक्स काइडो से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन इस वक्त शेंक्स के साथ होता है लूफी, और शेंक्स लूफी से मना करता है कि तुम शिप से बाहर मत आना क्योंकि काइडो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लूफी तो लूफी है, वो किसी की बात मानने वाला कहाँ है। तो लूफी साइलेंटली काइडो से फाइट करने के लिए चला जाता है, और काइडो से फाइट करते करते लूफी अपनी गियर 4 में आ जाता है, लेकिन फिर भी काइडो लूफी को बहुत इजीली हरा देता है क्योंकि लूफी अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो काइडो जैसे मॉन्स्टर को हरा सके। और जब शेंक्स लूफी की हार को देखता है तो शेंक्स बहुत ही इजीली काइडो को हरा देता है, और लूफी अपनी इस हार से बहुत ही ज्यादा सैड होता है। और लूफी के नाराज चेहरे को देखकर शेंक्स लूफी से बोलता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें एडवांस लेवल की हाकी सिखाऊंगा जिससे तुम काइडो से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। जिसे देखकर लूफी थोड़ा बहुत खुश होता है, और काइडो शेंक्स से हारने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, तो वो शेंक्स को मारने की सोचता है, जिस वजह से वो बिग मॉम और ब्लैक बियर्ड के साथ अपनी अलायंस बनाता है, और ये तीनों रेड हेयर क्रू के साथ अपनी वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और जिसे सुनकर मरीन्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनका इसमें फायदा था, क्योंकि अगर कोई भी एक योंग को मरेगा तो उनका फायदा ही होगा, जिस वजह से वो इनकी फाइट में इंटरफेयर भी नहीं करती। और इनकी फाइट अनाउंस हो जाती है तभी हमें 3 शिप देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक होती है ब्लैक बियर्ड की, एक बिग मॉम की और एक काइडो की, जो कि रेड हेयर शिप के आसपास आ जाती है और रेड हेयर शिप को पूरा पूरा घेर लेते हैं। तभी आसमान से हमें 3 अटैक देखने को मिलते हैं जो कि थे इन तीनों योंकोस के कमांडर के अटैक, लेकिन शेंक्स उन्हें बहुत ही इजीली रिफ्लेक्ट कर देता है और उन तीनों कमांडर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। तभी सबको पता चलता है कि अगर इन्हें शेंक्स को हराना है तो इन सबको मिलकर काम करना होगा। तभी कार्डो, बिग मॉम और ब्लैक बेड ये तीनों चले जाते हैं फाइट करने के लिए शेंक्स से, और बेन
बेन बैकमैन जिसको शैंक्स के इक्वल माना जाता है, वो इन तीनों के कमांडर्स मतलब किजारू, काताकुरी और किंग से फाइट करता है और बाकी के रेड हेयर पायरेट्स अदर पायरेट्स से फाइट करते हैं। और लूफी के लिए नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसने ये मंजर आज से पहले नहीं देखा होता है जिसमें इतना ब्रूटली फाइट हो रही होती है। और लूफी बहुत ही ज्यादा सदमे में था। तभी ब्लैक बियर्ड लूफी को मारने की सोचता है, उसके पीछे तलवार स्टेप करने की सोचता है, लेकिन शैंक्स अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से पहले ही देख लेता है और शैंक्स लूफी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन इतने ही ब्लैक बियर्ड शैंक्स के पीछे से उसे स्टेप कर देता है और ब्लैक बियर्ड की तलवार शैंक्स के हार्ट से होते हुए आर पार चली जाती है, जिस वजह से हमें शैंक्स की डेथ देखने को मिलती है। और जिसे देखकर सभी के सभी रेड हेयर पायरेट्स और सारे के सारे पायरेट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि रेड हेयर पायरेट्स के कैप्टन शैंक्स की डेथ कैसे हो सकती है। और बेन बैकमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में सभी के सभी पायरेट्स को मारने लगता है और तभी हमें लूफी की एक रेज फॉर्म देखने को मिलती है। तभी लूफी अपने गुस्से से अपने गियर 5 को अवेकन कर लेता है और लूफी के इस गियर 5 में लूफी बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। मतलब सोचो सन गोन्निका की एक ऐसी फॉर्म जो कभी भी हंसती नहीं हो, मतलब सीरियस हो। सोचो ये कितना ज्यादा बैडेस्ट मूवमेंट होगा। तभी लूफी अपने साइज को बहुत ही ज्यादा जाइगेंटिक कर लेता है और वो ब्लैक बियर्ड को पकड़कर समुद्र में देकर मारता है। और ब्लैक बियर्ड एक डेविल फ्रूट यूजर था तो उसकी वहीं पर इंस्टेंटली मौत हो जाती है और ब्लैक बियर्ड का कोई भी क्रूमेट उसे बचाने के लिए नहीं जाता क्योंकि सभी के सभी डेविल फ्रूट यूजर्स थे और सभी को अपनी जान प्यारी थी। तो तभी काइडो और बिग मम दोनों लूफी से फाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लूफी को टच तक नहीं कर पाते क्योंकि लूफी का रेज इतना ज्यादा था कि वो उन दोनों को जान से मार देता है। तभी वन पीस वर्ल्ड में हमें एक न्यूज देखने को मिलती है, तीन योंगूस की एक साथ डेथ हो चुकी है, जिसे देखकर मरीन बहुत ही ज्यादा खुश थी। और हमें लूफी का एक नया बाउंटी पोस्टर देखने को मिलता है जो कि हिस्ट्री का मोस्ट हाईएस्ट बाउंटी पोस्टर होता है, जो कि होता है 7 बिलियन बाउंटीज का, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा है। और रेड हेयर पायरेट्स के मेंबर अब लूफी को अपना नया कैप्टन बना देते हैं और बेन बैकमैन लूफी को गाइड करता है और लूफी अब सोचता है कि वो शैंक्स का सपना पूरा करेगा और पायरेट किंग बनेगा, मतलब वो वन पीस को खोजेगा। तो लूफी वन पीस को खोजने के लिए निकल जाता है और हमें कुछ साल के टाइम स्किप के बाद देखने को मिलता है कि लूफी इमुसामा और वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराकर नया पायरेट किंग बन जाता है। और अब सब लूफी से डरने लगे थे और कोई भी पायरेट नहीं बनना चाहता था क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी और कोई भी लूफी से फाइट नहीं करना चाहता था। और लूफी जहां पर भी जाता था वो जगह इंस्टेंटली खाली हो जाती थी लूफी के डर के माहौल की वजह से। और तभी लूफी एक बार में जाता है और बार में जाने से ही सारे लोग वहां से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन एक बंदा वहां पर तभी भी बैठा होता है, वो डर कर नहीं भागता है और उस बंदे की एक आंख नहीं होती है और एक हाथ नहीं होता है। और तब हमें देखने को मिलता है वो है वन पीस वर्ल्ड का नया स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन, जो कि होता है हमारा रोरोनोआ सोरो, जो कि किसी तरह हेलमेको के एग्जीक्यूशन से बच जाता है और वो अपने आप को ट्रेन करता है ताकि वो वर्ल्ड का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बन सके। और अब उसने मीहोक को भी हरा दिया होता है और वो बन जाता है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड्समैन और उसकी बाउंटी होती है 5 बिलियन बेरीज की। और अब लूफी जोरो से मिलता है और बोलता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तभी जोरो बोलता है तुम कोई मॉन्स्टर हो गया जो मुझे तुमसे डर लगेगा। तभी इन दोनों की दोस्ती होती है और लूफी और जोरो की दोस्ती इतनी ज्यादा पक्की हो जाती है जितनी वो मेन टाइमलाइन में थी। और अगर तुम्हें ये व्हाट इफ सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस व्हाट इफ सीरीज को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें कोई टॉपिक देना है व्हाट इफ सीरीज के ऊपर तो तुम कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर भी व्हाट इफ सीरीज लेकर आ जाऊंगा। अगर मेरी इसमें कुछ गलती हुई हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं उसे अपनी अगली वीडियो में सुधार सकूंगा। और मुझे इतना प्यार देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।